बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। 9-10 के स्टूडेंट के जब से एग्जाम्स हुए हैं उसके बाद मैंने आपके रिजल्ट के रिलेटेड आपको कोई अपडेट नहीं दी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मुझे रिसीव हुए हैं जिनका आंसर मैं आपको आज की वीडियो में करूंगा ताकि रिजल्ट के रिलेटेड जिन पॉइंट्स को लेकर आपको कन्फ्यूजन है आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं जिनका एक एक करके मैं आपको आंसर करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद किया यहाँ पे मेंशन किया है कि एसएससी फर्स्ट एनुअल रिजल्ट 2026 जो है वो कब आपका अनाउंस किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको मार्किंग की अपडेट दे देता हूँ कि आपकी जो थ्योरी के जो पेपर्स की जो चेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और आपके जो पीपीए के जो पेपर्स है उनको मार्क किया जा रहा है। यानी कि आपकी मार्किंग को देखते हुए फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा उसके फाइनल प्रोसेस के बाद आपका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई के करीब करीब आपका रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन मेंशन किया है कि आपको जो पेपर्स है वो ह्यूमन टीचर्स चेक कर रही हैं या फिर एआई चेक कर रहा है। आपको जो पेपर्स है वो ह्यूमन टीचर्स ही चेक कर रहे हैं। आपने ऑनलाइन टीचर्स को चेकिंग करते हुए वीडियोस भी आपने देखी होंगी। बस इस दफ़ा की चेकिंग में जो है वो एआई को इंट्रोड्यूस करवाया गया है ताकि देखा जा सके कि एआई वाकई परफेक्ट है मार्किंग के लिए या नहीं। एक जो ह्यूमन टीचर होता है आपके आंसर जो वो चेक करता है तो लास्ट में एआई सिर्फ टीचर को असिस्ट करता है, एक कमेंट देता है कि यहाँ पर स्टूडेंट की इस स्टेटमेंट में मिस्टेक है, इसको दोबारा वेरीफाई कर लें। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन के आंसर में स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिल रहे हैं इसका जो फैसला होता है वो ह्यूमन टीचर ही करता है। इसमें एआई खुद से इंडिपेंडेंट होकर स्टूडेंट को मार्क्स जनरेट नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन में जो आपको मार्क्स मिलने होते हैं उसका फैसला ह्यूमन टीचर ही करता है। उसके बाद फिर आपका तीसरे नंबर पे मैंने सवाल मेंशन किया है कि आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 33% है या 40% है। जो हमारे पास 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको 40% के क्राइटेरिया पे पास किया जा रहा है और जो हमारे पास 10 और 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको 33% के क्राइटेरिया पे पास किया जा रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे मैंने आपको एक क्वेश्चन मेंशन किया है कि सेकंड एनुअल के लिए आपने कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। जो 9th और फर्स्ट डे के स्टूडेंट्स हैं जब अपने फर्स्ट एनुअल को रिजल्ट को देखेंगे और उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने फिर सेकंड एनुअल में इंप्रूवमेंट देनी है या फिर अपनी सप्ली है या अपनी सप्ली को क्लियर करना है तो उस टाइम पे आपने न्यू पैटर्न को फॉलो करना है। न्यू पैटर्न कौन सा होगा वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना के न्यू पैटर्न को एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यू पैटर्न को मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आपके पेपर के चाहे जितने भी टोटल मार्क्स हों उसमें से 50% जो मार्क्स होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए होंगे और 50% जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके सब्जेक्टिव के लिए होंगे। जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आपके एमसीक्यूज होंगे जिसमें आपके टोटल 60 एमसीक्यूज होंगे और जो फिर आपका सब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव में आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। आपका ये जो पैटर्न होगा ये आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इन 5 सब्जेक्ट पे ये आपका न्यू पैटर्न जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होता और वो फिर आगे जाके फिर जब 2027 में पेपर देगा तो वो ओल्ड पैटर्न को ही फॉलो करेगा। लेकिन जो सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर जब वो 2027 में पेपर देंगे तो वो न्यू पैटर्न को फॉलो करेंगे क्योंकि उन्होंने 2026 के जो सेकेंड एनुअल एग्जाम होगा उसमें अंदर उन्होंने न्यू पैटर्न को फेस कर लिया होगा। फिर लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन किया है कि किन सिचुएशंस में स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स जो है पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जब भी बोर्ड की तरफ से अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर कोई मिस्टेक की जाती है तो उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन जितने भी मार्क्स को होता है उसमें स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है और उसमें बोर्ड की तरफ से मिस्टेक की गई है जिन स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो उस क्वेश्चन के जो 3 मार्क्स होंगे वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसी तरह अगर कोई 5 मार्क्स का सवाल है उसमें बोर्ड ने कोई मिस्टेक की है जिन स्टूडेंट ने वो 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा वो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन था कि अगर हम कोई रॉन्ग प्लेस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं या व्हाइटनर यूज करते हैं या फिर अगर हम कोई बबल फिल करते हुए उसमें कोई मिस्टेक करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपने जो फेडरल बोर्ड है उससे ईमेल करना है जिसमें आपको फिर पेपर जो है वो मैन्युअली चेक किया जाता है। मैन्युअली चेकिंग में ये होता है कि आपके पेपर की जो हार्ड कॉपी होती है उस पर मार्किंग की जाती है। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मैंने आपको आज की वीडियो में किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो उनका आंसर आपको मिल गया होगा और आपकी जो कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो गई होगी। लेकिन फिर भी मजीद अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगा और आपको मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।